सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचार्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनं नन्दनं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरि कुछ बोल गलती माता जी। माता जी, हरि बोल। मीनल माता जी, हरि बोल माता जी। शिखा माता जी का कोई प्रश्न है माता जी भजन के लिए? माता जी कल वो बोल रहे हैं कि भजन का जो यूट्यूब का लिंक है वो नहीं आ रहा है, तो क्या कोई और भी कृष्णा भजन गा सकते हैं? माता जी इस्कॉन का अगर कोई भजन हो ना वैष्णव भजन में से, जो आपको पीडीएफ भी ग्रुप में डली हुई है, तो उसमें से अगर कुछ गा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा माता जी। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं शिखा माता जी? हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी जी। माता जी, पहले मैं उसको कोशिश कर लूंगी गाने की ना, ट्राई करूंगी, सीख लूंगी, फिर उसके बाद। एक छोटा सा कोई और भजन ले सकते हैं क्या माता जी? जी बिल्कुल माता जी। माता जी आप अगर करवाएं तो सब कर सकते हैं। जय राधा माधव बहुत ही सिंपल, मतलब वो है, उसका लिरिक्स भी बहुत सिंपल है और बहुत छोटा सा है। अगर सभी डिवोटीज माता जी के पीछे करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, और इसी तरह से हम धीरे धीरे प्रयास भी कर सकते हैं। आप कराना चाहेंगे मधुमती माता जी? जी माता जी मैं करा सकती हूँ माता जी। एक बार सुधीर प्रभु जी को पूछ लेती हूँ माता जी। जी जी। अब ये सुधीर प्रभु जी हमारे सुधीर प्रभु जी हैं कि नहीं दूसरे नहीं, ये सुधीर प्रभु सुधीर जी? प्रभु जी दूसरे हैं माता जी। अच्छा अच्छा ठीक है माता जी, तो फिर मैं लेती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। राम हरे जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज। बिहारी। आप लोग सभी प्रयास कर सकते हैं, सभी साथ गा सकते हैं। जैसे हम धीरे धीरे इसी तरह से संकीर्तन सीख सकते हैं साथ में भक्तों के साथ रहकर, तो आप माता जी के पीछे पीछे सभी गा सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरधर हरी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधर हरी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन व्रज रंजन जमुना तीरा बनचारी जमुना चारी जमुना तीरा बनचारी जमुना तीर जय कुंज बिहारी कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली सागर जय गोवर्धन हरि जय गोवर्धन हरि जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे हरे कृष्णा सभी को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम और बहुत बहुत अगर मुझे गलती हुई होगी मैं बहुत अच्छा नहीं गाती हूँ लेकिन गलती हुई तो जरूर क्षमा करेंगे मुझे बहुत सुंदर माता जी, आपने बहुत सुंदर बहुत संकीर्तन सुंदर। करा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा हरे वीरेंद्र कृष्णा। प्रभु जी, वंदना माता जी, शिखा माता जी, आप सभी को भी बहुत धन्यवाद। हमारा रिसाइटेशन भी बहुत सुंदर रहा और उसकी कीर्तन भी हमारा बहुत सुंदर। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हरे कृष्णा। तो चलिए हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा सभी को। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा अध्याय है चौथा अध्याय ज्ञान योग, जिसे कि दिव्य ज्ञान भी कहा जाता है। तो हम छोटा सा पहले ब्रीफ लेंगे कल के अध्याय का। तो कोई बताना चाहेगी कि कल का अध्याय का नाम क्या था? खाने का टाइम, खाना खा रहे हरे हैं। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, कर्म हरे योग। कृष्णा माता जी, धन्य प्रणाम। थोड़ा उसके तकलीफ थी, वो अपना जो है हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। सब लोग अपने माइक पे ध्यान देंगे, है ना। घर से पीछे से आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, कर्मयोग था कल का। जी हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो कोई अपना बताना चाहेगा कि कल के अध्याय से हमने क्या जाना, क्या सीखा? अगर आप कुछ शॉर्ट वर्ड्स में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं हम कल के अध्याय के लिए, तो आप लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा। कल के अध्याय से हमने क्या शिक्षा ली, या हमारी क्या रियलाइजेशन थी? कल के अध्याय से हमने क्या मनन किया उसके प्रति? क्लास खत्म होने के बाद हम हमेशा उस अध्याय के बारे में चिंतन करें, हो सके तो उसे दोबारा पढ़ें। जी परविंदर प्रभु परविंदर जी। प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो मतलब मैंने उसके अध्याय से ये सीखा कि इस जगत में प्रकृति के 3 गुण ही काम करते हैं, जीव काम नहीं करता। ये प्रकृति के 3 गुण संस्कार के साथ मिलकर जीव को विवश कर देते हैं कार्य करने के लिए। और दूसरा मैंने माता ये सीखा था कि अर्जुन बोल रहा है कि हे प्रभु, मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो मैं नहीं चाहता अपराध करना, पाप करना, लेकिन कोई बलपूर्वक मुझे पाप में लगाता है। वो पूछ रहा है कि भगवान से कि ये कौन सी शक्ति है जो मुझे बलपूर्वक पापों में लगाती है। तो भगवान भी बोलते हैं कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुणा समुद्र भवा, कि ये काम जो है ये जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, और इसके रहते जीव शुभ कामों में नहीं लग पाता। और ये रजोगुण से उत्पन्न जो काम है, यही तुम्हें अपराध में लगाता है। माता, मैं ये थोड़ा सा समझाता बस। जी बहुत सुंदर प्रभु जी, आपकी बहुत सुंदर रियलाइजेशन है। तो देखिए डिजायर जो कि हमने जाना, काम ऐशा क्रोध ऐशा, पर काम देखिए कहाँ हम 10वें अध्याय में भी जानेंगे। भगवान बताएंगे कि जब भगवान अपने ऐश्वर्य बताएंगे तो भगवान उसमें कहेंगे कि जो काम है, जो सतोगुणी जो है वो काम है, वो भी मैं ही हूँ। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? काम का अर्थ क्या होता है? हमारी कामनाएं, डिजायर। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपनी कामनाओं को समाप्त कर लेना है, परंतु हम पहले भी बहुत बार इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कामनाएं क्या है। हमारी कामनाएं तो हमें है, जब तक हम जीवित रहेंगे कर्म भी करेंगे, कामनाएं भी होंगी, पर उनका हमें मुख मोड़ देना है। रुख कैसे मोड़ देना है? जैसे एक नदी अगर कहीं किसी गलत उसमें वो पहुंच जाए तो बांध तोड़ देती है अपना, तो सब जगह विनाश कर देती है। परंतु अगर उसी को प्रॉपर तरीके से उसका बांध बना दिया जाए तो सिंचाई करती है। तो इसी प्रकार से कामनाएं का अर्थ क्या होता है? हमारी डिजायर्स, वो जो हम आगे के अध्यायों में भी जानेंगे। भगवान 15वें अध्याय में भी इसको बताते हैं। और भगवान क्या कहते हैं कि कामना जो है, कामना हमें किस चीज की होनी चाहिए? भगवत प्राप्ति की होनी चाहिए। तो इस कामना को अगर हम भौतिक जगत की, क्योंकि कामना ही क्या है? समस्त पापों की जड़ है। तो अगर इस कामना को हमने पहले भी बात की थी, लौल्यम एकम मूल्यम, कि वो जो लालसा है, ये जो कामना है या जो डिजायर है, वो हमारी अगर भगवत प्राप्ति की हो जाएगी तो उसी से हमारा जो कल्याण हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सुंदर रियलाइजेशन प्रभु जी। कोई और कुछ कहना चाहे या फिर हम आगे बढ़ते हैं? अगर कोई और कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कर्म योग के बारे में आप लोगों का कोई भी फीडबैक हो, विचार हो, आप शेयर कर सकते हैं। अभी समय है, माता जी पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब कर्म योग और कर्म कांड में फर्क का थोड़ा सा पता चला था हमें कल, जी कि जी बहुत कर्म सुंदर कांड प्रभु में जी। देवी देवताओं की सेवा करना है अपनी, उसके लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए जैसे। जी और कर्म योग जो है वो हमें भगवान की को खुश करने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए, तो ये भी थोड़ा सा जी था।
जी जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने। देखिए, हम कहा जाता है ना कि अगर हम सत्संग, तो देखिए हम जो आपस में हम सब डिवोटीज मिलकर अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो वो सत्संग का अर्थ क्या होता है कि सभी जो साधु हैं या जो भक्त हैं, डिवोटीज, उनका संग। तो सत्संग में से अगर हम एक शब्द भी हमारी उसमें उतर जाता है, हमारी बुद्धि में, हमारी चेतना में अगर उसका हो जाता है, तो वही हमारे लिए कल्याण कर जाता है। जैसे प्रभु जी ने अभी, प्रविंदर प्रभु जी ने भी बताया, आपने बताया कि कर्म योग क्या है। हम देखिए, हम जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तब तक हम क्या है, निरंतर, जैसे कहते हैं ना, अंधेरे में तीर मार रहे हैं, तो सिर्फ हम उस तरह से कार्य कर रहे हैं। परंतु जब हमें फोकस्ड, हमें पता चल जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, और हमें गुरु का साथ शरणागति मिल जाती है, तो हम अपनी जो डेस्टिनेशन है उस पे हम सही तरीके से पहुंच पाते हैं। जैसे हमने पहले दिन आप लोगों को एक गूगल मैप का एग्जाम्पल दिया था, तो इसी तरीके से अगर जब हम ये जान जाते हैं कि कर्म कांड क्या है और कर्म योग क्या है, तो हम जो अपने कर्म है, हम धीरे धीरे धीरे, जैसे अभी प्रभु जी ने भी बताया, प्रकृति के 3 गुण। तो जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हमें अपने जो गुण है, उनको धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सतोगुण में, हमें उसको धीरे धीरे, भगवान ने पिछले अध्याय में भी कहा था ना कि तुम कम से कम जो है, तुम तीनों गुणों से परे हो जाओ, है। भगवान ने कहा था त्रैगुण विषया, कि तुम अगर 3 गुणों से परे हो जाते हो तो तुम आत्मपरायण हो जाओगे। तो जब हमें ये ज्ञान हो जाता है, तो इसीलिए आज के में दिव्य ज्ञान अर्थात ज्ञान योग। तो पिछले अध्याय में भगवान ने बता दिया कि हमें अपना, हमने ये भी जाना था, यद्यता चरति। तो भगवान ने क्या कहा था कि जब हमें अपने आचरण से हमें ऐसा बनना है कि हम दूसरों के लिए पतन का कारण ना बने, तो ये हम सबकी एक इंडिविजुअल ड्यूटी बनती है। हम कई बार कहते हैं ना कि हम तो क्या है, हम तो तुच्छ से हैं, पर हमें एक हमारे छोटे से कार्य से भी अगर कोई हमारे उस गलत कार्य को फॉलो करता है, तो हम उसके पतन का कारण नहीं बनना है हमें। तो इसीलिए जानकर भगवान क्या कहते हैं कि हमें स्वयं भी अपने पूरे जीवन अपने आप को चेक करना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो क्या हमारे धर्म के प्रति हम धर्म पालन कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम गलत काम करेंगे तो लोग भी वैसा ही आचरण करेंगे। तो फिर भगवान ने कहा था कि कोई भी किसी भी तरह का, चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति का, वर्ण का, भगवान कृष्ण के जो भगवान के ये बताए गए आदेश हैं उनका पालन कर सकता है। तो हमें जिस भी जाति में, वर्ण में जन्म मिला है, तो वो हमें अपने पूर्व कर्मों के कारण ही मिला है। तो हम जहां पर भी हैं, वहां रहते हुए हम अपने सर्वधर्म का पालन कर सकते हैं, और उसी से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और फिर भगवान ने ये कहा कि अगर हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो हमारा मन, बुद्धि और इंद्रियां भी उसी दृढ़ निश्चय के अनुसार ही कार्य करने लगती है। क्योंकि देखिए, भगवान, हमने जाना था कि सेकंड चैप्टर, जिसे कि हम गीता का सार कहते हैं, तो उसमें गीता के सार में भगवान ने बता दिया था, पहला, सबसे पहली भगवान ने शिक्षा दे दी थी, व्यवसायत्मिका बुद्धि, कि हमें पहला जो अपना कार्य करना है वो दृढ़ निश्चयी होके। तो हमारी सबसे पहली शिक्षा है कि अगर हम दृढ़ निश्चयी होंगे, जैसे अभी हमने जाना है, तो हमारी मन, बुद्धि भी हमारे प्रति ही, जिस प्रकार का हम कार्य करना चाहेंगे, तो हमारी बुद्धि भी उसी प्रकार से ही उसका अनुसरण करेगी। तो अब यहाँ आज के अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कहते हैं ज्ञान योग जिसे कहा गया है। तो पहले दूसरे अध्याय में भगवान ने सांख्य योग और फिर कर्म योग का भी वर्णन किया था। और फिर कर्म योग के बारे में हमने कल जाना, तो उस कर्म को हम किस प्रकार से करें उसका हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि देखिए, योग कैसा भी हो, परंतु उसका फल तो क्या है, हमें कर्म बंधन से मुक्त करना। और जब हम आसक्ति भाव रख लेते हैं, जब हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तो जो गीता का असली मंतव्य क्या है कि हमें अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करना चाहिए। क्योंकि उन्हीं कर्मों से ही हम भगवान को तुष्ट कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। और यही वास्तविक जो ज्ञान है, यही कर्म और भक्ति यही है। तो आज के अध्याय में हम इसे ही जानेंगे। हरे कृष्णा। आप लोग यहाँ स्लाइड पर देख पा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। एक सेकंड, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। अगर माता जी ये कहीं हैंग हो तो आप लोग प्लीज मुझे, मधुमती माता जी,
आप लोग मुझे बता दीजिएगा। जी जी। माता जी, चैट बॉक्स में प्रेम प्रभु जी का वो था, प्रेम गौर प्रभु जी हैं। प्रभु जी, अभी आपको क्लियर आ रही है ना आवाज? जी माता जी, मैंने इसीलिए कर ली, ऑन होने की वजह से हाँ रही क्लियर आवाज डिस्टरबेंस आ रही। आती है। जी जी प्रभु जी, जी हरे कृष्ण। जी। तो देखिए, आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं, हम भगवत गीता कहाँ से पढ़ रहे हैं? श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। क्योंकि देखिए, भगवत गीता हम सभी जानते हैं कि मार्केट में बहुत सी तरह की भगवत गीता तथाकथित जो हमारे व्याख्याकार हैं, उन्होंने बहुत सी तरीके की भगवत गीता, हमने पहले दिन जाना था भगवत गीता के महात्म्य में कि जितने भी महान पुरुष हैं वो सब गीता को फॉलो करते हैं, उनका ही सहारा लेते हैं। परंतु फिर भी ऐसे बहुत से व्याख्याकार हैं कि जो भगवत गीता की उन्होंने व्याख्या तो की, टीकाएं तो की, परंतु उसमें कृष्ण की अनुपस्थिति है, वो कृष्ण को उन्होंने कहीं नहीं रखा। परंतु श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जिससे कि हम पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा रचित, तो ये क्या है? एज इट इज है, अर्थात कि जैसी भगवान ने वाणी कही थी वो एज इट इज। परंतु जो जैसा अभी हमने कहा कि बाजार में बहुत सी ऐसी भगवत गीता मिलती है, परंतु उसमें जो असली तत्व है, जो असली मेलोडी है, जो असली उसका रस है, वो कहीं ना कहीं लुप्त है। तो इसीलिए हमें भगवत गीता कहाँ से पढ़नी चाहिए? यथारूप था, जो जैसी भगवान ने कही वैसी के वैसी। क्योंकि देखिए, अगर हम कहीं भी किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कहीं जॉब करने जाते हैं, तो हम पहले क्या ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं कि उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। तो इसी प्रकार से अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो भगवत गीता हमें कैसी पढ़नी चाहिए? जिसका कि पूर्ण रूप से भगवान के द्वारा कही गई, एज इट इज, यथारूप। और यहाँ भगवान हमें उस भगवत गीता का इतिहास बता रहे हैं। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्षवावे ब्रवीत। तो भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो देखिए, हम यहाँ के इससे क्या जान सकते हैं कि ये जो हमें भगवत गीता एज इट इज हमें प्राप्त हुई, ये एक गुरु परंपरा प्रणाली के द्वारा हम इसका ज्ञान लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये, क्योंकि यहाँ भगवान अब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, परंतु उससे पहले भगवान कब बता चुके हैं? भगवान ने यहाँ कहा कि ये सबसे पहले जो मैंने ज्ञान दिया, ये सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया। तो हम सभी जानते हैं कि मनु के जो पुत्र हैं इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु कौन है? भगवान राम, उन्हीं के वंशज हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सबसे पहले मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। एवं परंपरा प्राप्तिम राजर्षयो विदुः सकाल नेह महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजऋषियों ने इसे इसी विधि से समझा, किंतु काल क्रम में ये परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जैसे हमने अभी बात की कि गुरु परंपरा के हमें उससे गुरु परंपरा से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है, तो बहुत सी ऐसी टीकाएं हैं जैसे अभी हमने बात की, परंतु उसमें वो भगवान कृष्ण को नहीं स्वीकार करते हैं और जो असुरगण है वो भी भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये जो परंपरा है, हमें ये जो हमें ज्ञान है गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ, क्योंकि ज्ञान के जो अंतिम, ज्ञान के सबसे पहले और अंतिम स्रोत क्या है? हमने जैसे कल सीरीज पढ़ी थी, तो उसमें क्या होता है कि इससे पीछे जैसे हम कहते हैं हम पुत्र हैं, तो किसके हैं? हमारे पिता कौन है, हमारे दादा कौन है, फिर हमारे परदादा कौन है, पर दादा कौन है। तो हम जब उस
अंतिम स्रोत पर पहुंचते हैं। तो वो अंतिम स्रोत क्या है? भगवान कृष्ण ही स्वयं है। तो ज्ञान के अंतिम स्रोत भगवान कृष्ण स्वयं है। चाहे कितने भी बड़े से बड़े गुरु हैं, ऋषि मुनि हैं, कोई भी संप्रदाय है, सबके पास ज्ञान कहाँ से आया है? भगवान कृष्ण से आया है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जी भी जो साक्षात भगवान कृष्ण ही है, उन्होंने अपने जीवन में कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा, क्योंकि वो क्या कहते थे कि भगवत गीता ही सभी वेदों का सर्वश्रेष्ठ भाष्य है, अर्थात और श्रीमद् भागवतम उसी का भक्ति प्रेम रूप है। तो श्रीमद् भगवत गीता में हम क्या है? भगवान की वाणी, जो भगवान ने हमें टीचिंग्स दी, शिक्षाएं दी कि हमें जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम क्या है? उसी का भक्ति प्रेम, अर्थात जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की लीलाएं, भगवान के भक्तों की लीलाएं, वो सब कथाएं उसमें बताई गई हैं। तो इसलिए हमें श्रीमद् भगवत गीता भागवतम के अलावा हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान यहाँ कहते हैं योगो नष्ट परमपता, क्योंकि देखिए कोई भी जो चीज है, हम कहते हैं ना कि पहले हमारे घर में ऐसा होता था, परंतु समय के साथ साथ जनरेशन चेंज हुई और वो चीज अब नहीं होती, वो सब परंपराएं हमारी समाप्त हो गई हैं। तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जैसे जैसे काल क्रम, मतलब जो चेंजेस आए, तो उसमें ये परंपरा नष्ट हो गई, छिन्न भिन्न हो गई। तो और ये जो विज्ञान था ये लुप्त हो गया। राज ऋषि, भगवान यहाँ कहते हैं कि जो राज ऋषि है वो इसी विधि से, तो राज ऋषि किसे कहा जाता है? जो पहले धर्मपरायण राजा हुआ करते थे और ब्रह्म ज्ञानी भी होते थे। वो किस लिए उन्हें राज ऋषि क्यों कहा गया? कि राजा और प्लस ऋषि, क्योंकि वो ऋषि का अर्थ क्या होता है? जो कि प्रजा को भगवत प्राप्ति के रास्ते पर चलाने के लिए प्रेरणा दे, उसका सरोत्र हो, उसको सहयोग करे। और ऐसे क्योंकि जो ऋषि हैं वो हमेशा देश और समाज को, देखिए आज भी हम जानते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े साधु हैं, संत हैं, जो हमारे ऋषि हैं, वो हमें क्या है? सही मार्ग दिखाते हैं, जिससे कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर सके। तो जो राज ऋषि इसलिए कहा गया कि जो राजा होते थे वो प्रजा को भगवान की ओर लगाते थे। तो वो इसी विधि से उन्होंने इस ज्ञान को जाना था। यहाँ भगवान हमें गुरु परंपरा के बारे में बता रहे हैं कि देखिए भगवान को, जो हमारी वैष्णव परंपरा है, उसके 4 संप्रदाय होते हैं, जिससे कि हम अभी जो ऑथेंटिक हम बात कर रहे हैं कि जो 4 संप्रदाय हैं वैष्णव संप्रदाय, तो उनको 4, जैसे अभी हमने बात की कि सभी के स्रोत, अंतिम स्रोत क्या है? भगवान कृष्ण। तो हमारे 4 जो संप्रदाय हैं, एक जो लॉर्ड ब्रह्मा था, ब्रह्म संप्रदाय है, माधवाचार्य, जिससे कि हम इस्कॉन ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं। और दूसरा संप्रदाय होता है श्री लक्ष्मी, उनसे रामानुजाचार्य संप्रदाय हुआ। और लॉर्ड शिवा से विष्णु स्वामी संप्रदाय, और फिर 4 कुमारों का निम्बकाचार्य संप्रदाय। तो यहाँ हम स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये हम आगे सीरीज में भी जानेंगे कि देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि भगवान कृष्ण से किस प्रकार से नारद मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ, और नारद मुनि से भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी से नारद मुनि को, और नारद मुनि से फिर हमारे जो आचार्य हैं, जैसे हम जगन्नाथ बाबा, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर बाबा, सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद, और उन्हीं के ज्ञान के द्वारा हम जैसे बद्ध जीवों को, भक्तों को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो अब भगवान ने ये कहा था कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया। तो देखिए हम सभी के मन में भी ये प्रश्न आ सकता है, परंतु अर्जुन ने हमारी तरफ से ये प्रश्न भगवान से पूछा कि अगर आपने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया, पर कैसे? आप तो मेरे समकालीन है, क्योंकि वहां पर भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के समक्ष खड़े हैं। तो हम और आप जैसों को भी ये क्वेश्चन हम खड़ा कर सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो भगवान यहाँ पर हमें उसकी व्याख्या संपूर्ण रूप से समझाते हैं कि देखिए हमारे क्या है, 4 युग होते हैं हमारे एक दिव्य युग में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। तो कलयुग क्या है? 4,32,000 साल का होता है, और उससे डबल
आयु द्वापर युग अर्थात 8,64,000 साल का, और त्रेता युग उससे 3 गुना अर्थात 12,096 मिलियन ईयर्स का, और फिर सतयुग 17,028 मिलियन ईयर्स का। तो इस प्रकार से जब 4 युग मिलते हैं तो 4 युग और उनकी 3 संध्याएं, उनको मिलकर हमारा एक दिव्य युग बनता है। और इसी प्रकार के 4 युग के जब 71 दिव्य युग बन जाते हैं तो वो एक मनवंतर कहलाता है। और जो 14 मनवंतर, इस प्रकार से 14 मनवंतर और उनकी 15 संध्याएं जब होती हैं तो वो एक कल्प होता है, और वो एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है। जैसा अभी हमने आप लोगों को 4 युग, उनसे फिर एक दिव्य युग, और उन दिव्य युग 71 दिव्य युग से एक मनवंतर, और 14 मनवंतर का एक कल्प, और फिर एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन। तो जब एक कल्प समाप्त होता है तो ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, और इसी प्रकार से जब रात्रि होती है तो एक प्रलय होती है, और सभी जो जीव हैं वो भगवान में समा जाते हैं। और जब दोबारा दिन प्रकट होता है ब्रह्मा जी का, तब सभी जीव प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता है, और जब 100 वर्ष ब्रह्मा जी के हो जाते हैं तो महाप्रलय होती है। तो अब यहाँ हम इस स्लाइड में भी जान सकते हैं, जैसे अभी हमने पीछे भी जाना कि इस प्रकार की गणना के अनुसार जो हमारा जीवन है उसमें ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए हैं, जो हम आज की वर्तमान स्थिति में है। उसमें 6 मनवंतर समाप्त हो चुके हैं, और 4 युगों के 27 चक्र, और सत्य, त्रेता तथा द्वापर युग, और कलयुग जो हमारा इस समय का कलयुग चल रहा है उसमें 5117 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के जीवन की हम गणना कर सकते हैं। और मनु के जीवन के बारे में यहाँ बताया है, जैसे हमने जाना था कि 4 युगों के 27 चक्र हो चुके हैं, और कलयुग में का जो समय बीत चुका है उसके अनुसार मनु का जीवन। तो अब ये हमें ये तो अब जो है, अब हमारे मनु कौन है? विवस्त मनु हमारे वो चल रहे हैं। तो यह स्वीकार करते हुए मनु के जन्म से पहले गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। तो इसका अर्थ यह है कि भगवत गीता 1200 लाख साल पहले भगवान ने विवस्वान को दिया था। तो गीता धरती पर कब आई? त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनु को दिया, और मनु ने मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसीलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से ही अस्तित्व में है। तो गीता पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले पहुंची। जैसे अभी हमने बात की थी कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है, फिर ब्रह्मा जी का 1 घंटा, और ब्रह्मा जी का 1 मिनट, और ब्रह्मा जी का 1 सेकंड। तो यहाँ हम इस प्रकार से इसकी गणना कर सकते हैं। तो जो हम गुरु परंपरा के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो देखिए हमारे पास में यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये जो ज्ञान है हमें भगवान कृष्ण के द्वारा, जो हमारी परंपरा है ब्रह्म गौड़ीय परंपरा, अर्थात हम ब्रह्म जो जी की उसमें परंपरा में आते हैं, तो ब्रह्मा जी से ज्ञान नारद मुनि को, फिर व्यास देव को, माधवाचार्य को, और पद्मनाभ, नरहरि, माधवा, अशोकाभ्याय, नैतिरथा, और इस प्रकार से आते हुए हम यहाँ से सीरीज से देख सकते हैं जो हमारी इस्कॉन परंपरा के जो गुरु हैं वो 28वें से यहाँ से हम देख सकते हैं। जैसे 26 से नरोत्तम दास, विश्वनाथ, और फिर श्री जगन्नाथ दास बाबा महाराज, और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला गौरी किशोर दास बाबा, और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, और एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। तो इस प्रकार से हमें ये ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो अब भगवान यहाँ बताते हैं, हमने ये जान लिया कि भगवान
कृष्ण का भगवान ने कहा कि ये गीता का ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया और उनसे फिर मनु को पहुंचा और मनु से इक्ष्वाकु को, और इस प्रकार से ज्ञान धरती पर आया। तो अब भगवान का अवतरण कैसे हुआ? अजोऽपि सन्नवेयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवात्म्य मया। भगवान कहते हैं भगवान का अवतरण। देखिए बहुत से लोग कहते हैं भगवान का जन्म हुआ, परंतु जन्म जिसका होता है उसकी मृत्यु होती है। पर हम सामान्य भाषा में जरूर कह देते हैं कि भगवान का आज जन्माष्टमी, आज भगवान का जन्म उत्सव है। परंतु भगवान जिस प्रकार से, देखिए सूर्य है, अगर हम कहते हैं कि अगर पश्चिम में सूर्य है तो पूर्व में दिखाई नहीं दे रहा, पूर्व में है तो पश्चिम में नहीं दिखता, परंतु सूर्य तो प्रकट है ना, साक्षात है। तो इसी प्रकार से क्या है, भगवान हमेशा भगवान साक्षात है, गोलोक वृंदावन भगवान निवास करते हैं। परंतु क्या है, जब हमें इस धरती पर भगवान का प्राकट्य कब होता है, अर्थात अवतरण कैसे होता है, कब होता है और क्यों होता है, ये अब हम इन श्लोका में जानेंगे। तो भगवान कहते हैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि जो भगवान क्या है, सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर होता है, परंतु अगले जन्म में उसका दूसरा शरीर होता है। और क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमें दूसरा जीवन प्राप्त होता है। तो परंतु यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो भगवान है उनका हम जैसे सामान्य जीवों की तरह शरीर परिवर्तन नहीं होता भगवान का। और भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, बल्कि वो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। परंतु भगवान ऐसा नहीं करते। वो जब भी प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। तो हम ये कैसे समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण इस जगत में अपने शाश्वत रूप में 2 भुजाओं में बांसुरी धारण किए हुए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी शरीर में, दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, परंतु हम क्या समझते हैं कि वो सामान्य जीव की भांति प्रकट हुए हैं। तो उनका भौतिक शरीर, उनका शरीर भांति क्षीण नहीं होता। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था और कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, परंतु वो युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान क्या है, 125 ईयर्स के थे, परंतु भगवान लगते कैसे थे, एकदम युवा जैसे 25 साल के हो। तो इसीलिए इससे हम जान सकते हैं कि भगवान क्या है, कुमारावस्था से तरुण और युवावस्था तक ही भगवान से, उससे आगे नहीं बढ़ते। तो यहाँ हम स्लाइड में देख पा रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से अवतरित होते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान का प्राकट्य कारागृह में हुआ था और भगवान चतुर्भुज रूप में भगवान ने पहले प्रकट होकर दर्शन दिए और फिर भगवान अपने बाल रूप में भगवान ने अपना प्राकट्य किया। भगवान का हमने ये जान लिया कि भगवान का अवतरण कैसे होता है। अब भगवान का अवतरण कब होता है, तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये देखिए श्लोका हम सभी जानते हैं क्योंकि हम लोग सभी बचपन से हमने सुना है। तो परंतु इसका हम सार क्या समझे कि भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं, भगवान का अवतरण कब होता है, जब धर्म की हानि होती है, अर्थात धर्म की हानि हो और अधर्म की प्रधानता बढ़ जाए, अर्थात अधर्म बढ़ जाए, आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ जाए, और तब मैं अवतार लेता हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान का यहाँ पर स्लाइड में दिखाया गया है कि किस प्रकार से देवकी जी और
वासुदेव की जब उनके विवाह संपन्न हुआ, वो जाने लगे तो आकाशवाणी हुई थी और कंस ने इस आकाशवाणी सुनकर उन्होंने इन दोनों को बंदी बना लिया। पहले तो वो माँ देवकी का वध करना चाहता था, परंतु जब वासुदेव जी ने कहा कि वो उनकी जो भी संतानें होंगी वो उनको सपुर्द कर देंगे, तो उन्होंने उनको बंदी बना लिया था। तो इस प्रकार से भगवान का अवतरण किस लिए कब हुआ? जब धर्म की हानि हुई। और भगवान का अवतरण क्यों हुआ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं कि भगवान अवतरण क्यों लेते हैं अपना? भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। तो देखिए, भगवान के बहुत से ऐसे पार्षद हैं, उनके दास हैं, उनके अनुचर हैं जो कि असुरों को मार सकते हैं। हम तो जानते हैं कि भगवान इतने शक्तिवान हैं कि वो अपनी सिर्फ एक दृष्टिपात से भगवान के पार्षद भी उनकी असुरों का वध कर सकते हैं, उनको मारने में सक्षम है। परंतु भगवान सबसे मेन भगवान का अवतरण का कारण क्या है कि वो अपने भक्तों को अपना प्राकट्य के द्वारा अपनी सेवा का उनका मौका देते हैं। भगवान अपने भक्तों को तुष्ट करने के लिए वो अवतार लेते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो, तो भगवान अपने उस असुर का नाश करने के लिए, देखिए कहा जाता है ना कि भगवान क्या है, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने, हम जानते हैं कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं, ऐश्वर्यपूर्ण है, फिर भी भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनने का भगवान सारथी बने। तो अनेकों अनेक हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं, साक्षी गोपाल हैं और बहुत से ऐसे हमारे शास्त्रों में उदाहरण दिए गए हैं कि भगवान ने स्वयं सुदामा के चरण धोए, स्वयं युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान ने ऋषि मुनियों के चरण धोए। तो इस प्रकार से अनेकों अनेक ऐसे हमारे शास्त्रों में उदाहरण है। तो भगवान प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, परंतु वो अपने पिता से पीड़ित थे, क्योंकि उनके पिता, सभी हम जानते हैं प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यप की कथा, कि वो नहीं चाहते थे कि वो भगवान का नाम स्मरण करें, तो वो उनको इसीलिए उत्पीड़ित करते थे। और इसी प्रकार देवकी माता जो है कंस की बहन थी, और उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को उन्होंने दंडित किया, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि उनका जो पुत्र होगा 8वां वो तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण को जन्म लेना था। तो इसीलिए वो देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए। इसी प्रकार जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज के लिए भगवान नरसिंह अवतार भगवान ने लिया। तो जब भगवान अवतरित होते हैं तो दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो जाते हैं, अर्थात भक्तों का उद्धार और दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान हैं। कृष्ण को जानने का क्या लाभ है? तो भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम हेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मा नैति मामेति सोऽर्जुना। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि वो क्या है, मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हम कैसे जान सकते हैं? जैसे अभी हम पिछली स्लाइड में जाना था कि भगवान का हमारे समान भौतिक शरीर नहीं होता, तो कृष्ण में और हमारे बीच में क्या अंतर है? भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या है? आध्यात्मिक है, और हमारा स्वरूप अस्थाई है। जैसे अभी हमने बात की कि हम क्या है, इस जीवन में हमें मनुष्य योनि मिली है और पता नहीं अगले जीवन में हमारे कर्मों के अनुसार हमें कौन सी योनि प्राप्त होगी। तो जिस प्रकार से हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये हमें शरीर, हमारे कर्मों के अनुसार हमें अलग अलग योनियां प्राप्त होती हैं, अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। परंतु भगवान का स्वरूप क्या है? आध्यात्मिक है। और
देखिए यहाँ हम स्लाइड के द्वारा जान पा रहे हैं, आप लोगों को सबको स्लाइड से दिख रहा होगा कि हमारी कवरिंग क्या है सोल की। हम आत्मा है, हम जान गए हैं, हम भगवान कृष्ण का अंश है, परंतु हमारी कवरिंग क्या है सोल के साथ में, एक हमारी स्थूल शरीर और एक हमारा सूक्ष्म शरीर। तो जो हमारा स्थूल शरीर, जो कि हम जिस इस बॉडी में है, जो कि हमें मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो ये मनुष्य की जो हमारी, देखिए हम जितने भी प्राणी हैं, कोई भी मनुष्य हम सभी जानते हैं एक जैसा नहीं होता। हम आगे के भगवान चैप्टर में बताएंगे कि जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमें नाक कान आँख, उसी प्रकार से हमें शरीर प्राप्त होता है। तो जो ये है हमारी ग्रॉस बॉडी, अर्थात ये हमारा स्थूल शरीर, और फिर उसके अंदर हमारी क्या है स्थूल सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार। हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे हमारी जो ग्रॉस बॉडी है, वो हमारी ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी है, वो हमारी 24 तत्वों से मिलकर बनती है, और उसके अंदर हमारी क्या है आत्मा। और फिर दूसरा कारण क्या है कि हम क्या है माया के द्वारा नियंत्रित होते हैं। हम सभी जानते हैं, जैसे आज प्रभु जी ने भी अपनी रियलाइजेशन कि हम क्या है प्रकृति के 3 गुण। देखिए यहाँ हम 3 देवियों को जो रिप्रेजेंट किया गया है वो क्या बताया गया है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। तो हम माया के द्वारा नियंत्रित होते हैं, और माया किसके नियंत्रण में है, भगवान कृष्ण के नियंत्रण में है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो भगवान कहते हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। तो हे पार्थ, एक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में पूजता है, तो दूसरा सखा के रूप में, तीसरा पुत्र के रूप में, चौथा प्रेमी के रूप में। तो कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो देखिए हमारा जिस प्रकार का भगवान ने यहाँ बता दिया ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसी भाव से उसको प्राप्त होता हूँ। तो हमारे आचार्य हमें बताते हैं कि हमारे क्या है जो 5 मुख्य भाव हमारे होते हैं भगवान को भजने के। किसी को याद है अगर किसी 5 भाव में जो है हम भगवान को भजते हैं, कोई बता पाएंगे कौन से 5 भाव होते हैं वो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ मतलब ये साख्य, जी सांसरस और जी दास्य, जी। साख्य और वात्सल्य और माधुर्य। जी बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू माता जी। तो देखिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिस भाव में भी मुझे जो कोई भजता है मैं उसी भाव से उसको प्राप्त होता हूँ। तो अगर कोई मुझे दास के रूप में, दास बन के, जैसे कि हनुमान जी हैं भगवान के दास के रूप में उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान स्वामी रूप में उन्हें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ हम स्लाइड में देख पा रहे हैं कि भगवान अपने सखाओं के साथ में पूर्ण रूप से उनके मित्र के रूप में भगवान उनको प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं और वो देवताओं की पूजा करते हैं इसीलिए, और इस संसार में मनुष्यों को
सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ शीघ्र तो प्राप्त हो जाता है परंतु वो शाश्वत नहीं है। क्योंकि देखिए अगर हमें किसी चीज का, जैसे हम बैंक अकाउंट है उसमें हमारा पैसा जमा है, तो अगर हम उसको जब उसको हम धीरे धीरे यूज करते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो बैंक अकाउंट खाली है। तो इसी प्रकार से हम बद्ध जीव जो है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, सकाम कर्मों की इच्छाओं के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु जब हमारे वो शुभ कर्म हमारे समाप्त हो जाते हैं तो हमारा पतन, अर्थात हमें वापस हम धरती पर पहुंच जाते हैं। तो इसी, या हमने निम्न कर्म किए हैं तो और निचले योनियों में या निचले लोकों में पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो इस जगत में देवताओं के विषय में क्या धारणा है, भ्रांत धारणा, कि वो विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के रूप में मान लेते हैं। कि देखिए जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होता तो हम भी सब क्या समझते हैं कि सभी देवता भगवान के समान है, परंतु अब इस ज्ञान से हम ये जान सकते हैं, जैसे हमने कल भी पढ़ा था, कि सभी देवता क्या है, भगवान के द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं। तो ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, परंतु वो भी ईश्वर के विभिन्न अंश ही हैं। तो ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणा। भगवान आगे बताते हैं, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। कि प्रकृति के 3 गुण और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु यह जान लो कि इस बार भी मैं अव्यय अकर्ता हूँ। क्योंकि हम आगे की उनमें भी जानेंगे चैप्टर में, भगवान कहते हैं कि सभी कुछ ये जो सृष्टि है ये मेरे द्वारा ही रची गई है, परंतु फिर भी मैं इससे उदासीन हूँ। अर्थात भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि ये जो 4 चातुर्वर्णम या श्रेष्ठम, 4 कौन से वो होते हैं, वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो भगवान, और आश्रम हमारे कौन कौन से होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास। तो भगवान ने कह रहे हैं कि ये 4 वर्ण और 4 आश्रम मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। वो किस लिए, क्योंकि जो जीवों की प्रकृति है उनके अनुसार और जो उनके द्वारा किए गए कर्म है उनके अनुसार ही वो समाज में के 4 ये विभाग किए गए हैं। वो किस लिए, क्योंकि जो समाज है उसकी जो सुरक्षा है, जो वो समाज सुदृढ़ रूप से, सुचारू रूप से चल सके। न म कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जी। ये छोटी स्लाइड से चलेगा आप लोगों को, अगर ये छुट्टी रहे तो। हरे कृष्णा माता जी, मधुमती माता जी। हरे कृष्णा माता जी, विजिबल है, ठीक है जी ठीक है, क्योंकि वो करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी ना। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। क्योंकि भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो भगवान किसी भी कर्मों के बंधन में नहीं बनते हैं। क्योंकि देखिए भगवान, हम भगवान के चरित्र से हम ये जान सकते हैं, भगवान का जब अवतरित हुए भगवान, तो जैसे अभी हमने पीछे भी बात की थी कि भगवान जहां भी रहे भगवान ने संपूर्ण रूप से वही भूमिका अपनाई। जैसे भगवान जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे तो भगवान ने क्षत्रिय की और सारथी की भगवान ने भूमिका निभाई, और जब भगवान वृंदावन में थे गोप ग्वालों के साथ में तो भगवान पूर्ण रूप से, जिसे कि वैश्य वर्ण, वो वैश्य वर्ण है उस वो आश्रम, उसका भगवान ने
भूमिका निभाई, या जब भगवान द्वारकाधीश में भगवान राजा के रूप में थे तो उसी भूमिका में पूर्ण रूप से थे। तो इस तरह से भगवान ये कहते हैं कि भगवान जहां भी होते हैं वहां पर अपना पूर्ण रूप से अपने कर्तव्य कर्म करते हैं। तो भगवान कहते हैं परंतु कोई भी कर्म है उसका प्रभाव मुझे प्रभावित नहीं करता है। तो प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया है, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके कर्तव्य का पालन करो। तो मनुष्यों की दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, हमने पहले भी जाना था कि कुछ के मनों में दूषित विचार भरे होते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। तो कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनको मनों में दूषित विचार है उन्हें क्या चाहिए कि भक्ति के जो विधि विधान है उनका पालन करते हुए धीरे धीरे अपनी शुद्धिकरण करें, और जिनके मन पहले से ही शुद्धि से स्वच्छ हो चुके हैं वे कृष्ण भावनामृत में और आगे अग्रसर हो सकते हैं, और जो उनसे आदर्श हैं उनका अनुसरण करके अपनी भक्ति में प्रगति कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कर्मणो यपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो भगवान कहते हैं कि इसके लिए हमें क्या है कि हमें भगवान ने बताया कि मैं ही जो भी कर्म है कर्मणो न लिम्पन्ति, भगवान ने कहा था ना कि मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता। तो वो कर्म भगवान बताते हैं कि वो कर्म किस प्रकार के होने चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले कर्मों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब ही हम ये जान जाते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, तो ही हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। कर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कर्म क्या है, भगवान के लिए जो किए गए कर्म है उन्हें अकर्म कहा जाता है, और कर्म क्या है, जो हमारे नित्य कर्म है, जो हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, और विकर्म जो हमारे शास्त्रों में हमें अनुचित बताए गए हैं, अर्थात जो पाप कर्म होते हैं वो विकर्म है। तो हमें विकर्म नहीं करने हैं, परंतु हमें धीरे धीरे अपनी प्रगति करते हुए कर्म अर्थात भगवान के लिए कर्म करना है। भगवान कहते हैं अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो यहाँ हमें इसकी बारीकी को समझना है कि हम कार्य तो कर रहे हैं, देखिए हम स्लाइड से समझ पा रहे हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं हम ये सोच के कि हम भगवान के लिए, तो क्योंकि सभी जीवों में भगवान का वास है, तो हम जो भी कार्य करते हैं तो अगर उसमें हम कर्म फलों को नहीं चाहते कि हमें उसके बदले में क्या मिलेगा, उसकी आसक्ति हमें नहीं होती, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, स्वतंत्र हैं, तो ऐसे कार्यों से हमें सकाम कर्मों का बंधन नहीं लगता। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहते हैं उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, और उसमें हवन भी आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो हवन आध्यात्मिक और हवि आध्यात्मिक को हम कैसे समझ सकते हैं कि देखिए कण कण में भगवान है, और जैसे भोजन किया जा रहा है तो किया जा रहा है वो हाथ भी ब्रह्म है, और जो भोजन है वो भी ब्रह्म है, भोजन के पदार्थ भी ब्रह्म है, और भोजन करने वाला भी ब्रह्म है। तो इसीलिए तो भोजन एक क्रिया है और उसका यज्ञ का उसको करने का फल भी ब्रह्म है। तो इसी प्रकार से हवन आध्यात्मिक है और हवि भी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम हवि का अर्थ क्या होता है, आहुति देना, तो जो हवन हम कर रहे हैं वो भी आध्यात्मिक है और उसकी आहुति भी आध्यात्मिक है। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो भगवान बताते हैं कि जो ब्रह्मचारी हैं वो किस प्रकार से श्रवण क्रियाओं द्वारा, श्रवण मनन अध्ययन के द्वारा जो अपनी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा, मतलब अर्थात अपने मन से वो इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं।
और उसमें मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। और जो नियमित गृहस्थ हैं तो वो क्या है, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अर्थात कि जो भी वो कार्य करते हैं इंद्रिय विषयों की अग्नि को, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की, अर्थात जो भी वो कार्य करते हैं वो भगवान के लिए। देखिए हम यहाँ देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक अगर शुद्ध सात्विक परिवार है तो वो परिवार है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो कर दिया है। परिवार में गृहस्थ हैं, बालक हैं उनके, परंतु सभी क्या है, भगवत प्राप्ति के लिए भगवत नाम कर रहे हैं। जो भी उनका समय है उनको भगवान के लिए लीलाओं को श्रवण मनन इत्यादि में ही उनका अपना समय व्यतीत कर। भगवान कहते हैं कठोर अंगीकरण करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके और कुछ कठिन तपस्या द्वारा और कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा और दिव्य ज्ञान में उन्नति करके भी वेदों का अध्ययन करके प्रबुद्ध होते हैं। तो भगवान यहाँ अलग अलग वो बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी किस तरह वो करते हैं और गृहस्थ किस प्रकार से, और इसी प्रकार से कुछ लोग अपनी कठोर व्रत करके करते हैं, कुछ अपनी संपत्ति का त्याग कर देते हैं, कुछ तपस्या करते हैं। तो ये विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार से भगवत प्राप्ति करने के यहाँ पर भगवान वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवत प्राप्ति करते हैं। तो मानव जीवन के 4 आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, मानव, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी क्या है, पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। तो मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला। हम सभी जानते हैं, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया, बार बार हम पढ़ते हैं कि मानव जीवन क्या है, दुर्लभ है। तो इसीलिए हमें ये जानकर ये सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। जैसे शुकर है, उसको पता है नहीं है अज्ञानवश वो विष्टा भी खाता है, इसी प्रकार अलग अलग जानवर हैं, जीव हैं, जंतु हैं, उन्हें विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, परंतु हमें मानव जीवन में हमें विवेकपूर्ण जीवन हमें प्राप्त हुआ है। तो इस विवेक को हम क्या है, भगवत प्राप्ति के लिए इसको जीवन को हम लगाएं तो यही हमारी पूर्णता है। तो ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं और कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान है। तो ये हम आगे के अध्याय में भगवान बताते, श्रवण ही क्या है, तत्सुनो। भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा सुनो। तो क्योंकि श्रवण ही सबसे पहला ज्ञान का मूल आधार है। और भगवान के यश और कीर्तन, जो ब्रह्मचारी होता है वो हमेशा भगवान के ही यश और कीर्तन में लगा रहता है। तो हे गुरु कुरुक्षेत्र, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में सुखी नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। तो हम कहते हैं ना कि हम अगर आज हम भक्ति करेंगे तो हम अपना ये वाला लोक भी और लोक भी सुधार लेते हैं। हे परंतपा, दिव्य ज्ञान से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और अंतर्गोत्वा सारे कर्म योगों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो भगवान यहाँ द्रव्य यज्ञ का अर्थात क्या है कि जो हम धन और वो है तो द्रव्य यज्ञ है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि सब कुछ अपना दान कर देते हैं, द्रव्य वो कर देते हैं, तो वो क्या है, द्रव्य यज्ञ है। और ज्ञान द्रव्य यज्ञ क्या है, ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ है। और अंतर्गोत्वा सारे कर्मों का अवसान दिव्य ज्ञान में। तो द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है क्योंकि हमें इसी के द्वारा ही हमें आगे जो सभी हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हम किस प्रकार के कर्म करें। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्त्वदर्शिनः। तो तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो और विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्राप्त प्रदान कर, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हमें ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है कि हमें गुरु की शरण में जाकर और उस सत्य को जानने का प्रयास करना है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उनसे विनीत स्वर में हमें उनसे जिज्ञासा करनी है। हम अपने मन के भावों को प्रकट कर सकते हैं, उनसे अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं। उसके लिए हम उनकी सेवा करें क्योंकि उन्हें वो ज्ञान प्राप्त है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, तत्व ज्ञानी नाम तत्व दर्शना, क्योंकि उन्होंने उस सत्य का दर्शन कर लिया है।
यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक तुम्हें माना जाए तो तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञानं लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। एक सेकंड माता जी। भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है वो ही, और जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहली जो हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, श्रद्धा, कि अगर हमें श्रद्धा है तो श्रद्धा के द्वारा ही हम आगे प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। योग संन्यस्त कर्माणा ज्ञान संचीर्ण संशयम् आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है, और हे धनंजय वे कर्मों के बंधन में नहीं बनता। तो भगवान यहाँ हमें बता रहे हैं कि जो कर्म फलों का परित्याग कर देता है वही, और जिसके दिव्य ज्ञान, जिसके ज्ञान के द्वारा जिसके सारे संदेश समाप्त हो जाते हैं वही असल में आत्मपरायण है। तो अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उसे ज्ञान रूपी शंख से काट डालो, और हे भारत तुम योग से समन्वित होकर उठो और युद्ध करो। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं आज के चैप्टर के बारे में कि इस अध्याय में जिस योग का उपदेश दिया गया है वह सनातन योग कहा जाता है, क्योंकि इस योग में दो तरह के कर्म यज्ञ बताए गए हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कार्य है। तो हमने जाना भगवान ने क्या कहा था कि द्रव्य ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ही हमें आत्मज्ञान होता है। और जब आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि हम कई बार दान देते हैं, परंतु क्या है, अहंकार वश देते हैं कि हमारा नाम हो, बड़ाई हो। परंतु भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा हम द्रव्य यज्ञ करते हैं तो वो सिर्फ क्या है, भौतिक है। परंतु वही हम अगर दान किसी मंदिर निर्माण के लिए दे रहे हैं, किसी जो प्रचार के लिए, देखिए ये वाला जो हमारा ये जो मंत्र चल रहा है वो क्या है, भगवत गीता का प्रचार, जो हमारी भगवत गीता, तो यहाँ पर इस महीने में हम लोग भगवत गीता का प्रचार करते हैं, भगवत गीता का प्रसार करते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहें तो आप लोग भगवत गीता एज इट इज को आप लोग प्रसार कर सकते हैं, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इस कार्य को, हम जो हमारा ये द्रव्य है अर्थात हमारा धन है, उसको हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए लगाते हैं तो वो पूर्ण यज्ञ बन जाता है। और आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो क्या है, अपने स्वरूप को समझना, और एक भगवान के साथ अपने श्री भगवान के विषय सत्य को अर्थात भगवान तत्व को समझना। तो उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो ऐसा ज्ञान लाभप्रद है, और ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। तो जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह जानना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। तो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके हम धीरे धीरे अपने अज्ञान को दूर करके और हम भगवत भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो हमारा ये आज का अध्याय यहाँ तक हो गया। ओम तत्सत।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम